मैं आज आपको ले चल रहा हूँ एक बहुत सुंदर ट्रैक पर, उत्तरकाशी ज़िले में है। आगे देखेंगे कितना बहुत ही सुंदर ये वैली है और घुमाऊंगा मैं आपको। और ख़ास बात यह है कि एक मेहमान मेरे साथ होंगे, उनके साथ बुग्याल में बैठकर एक छोटी सी वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके योजनाओं के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ गुसाई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कभी भी कोई नया वीडियो आए तो आप तक तुरंत जानकारी पहुंच जाए। चलिए चलते हैं। घाम लाग्यो घमाइलो, आफ्नै ठाउँ आफ्नै गाउँ लाग्छ रे रमाइलो। माया फेवा तलैमा गाउँघरकी कान्छीलाई पार्यो जालैमा। हिउँ चुलीमा घाम लाग्यो घमाइलो, आफ्नै गाउँ आफ्नै ठाउँ लाग्छ रे रमाइलो। माया फेवा तलैमा गाउँघरकी कान्छीलाई पार्यो जालैमा। दयारा बुग्याल के ट्रैक पे मैं आज हूँ और मेरे साथ एक युवा ट्रैकर है। मैं आपसे उनको मिलवाता हूँ, उनका परिचय भी देता हूँ। आइए, ये मेरा आज के साथी ट्रैकर हैं और आप हैं रिपुदमन सिंह रावत जी, पूर्व राज्य मंत्री रहे उत्तराखंड सरकार में और चमोली ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब आगे का परिचय और ट्रैक की जानकारी आपसे। आप सबसे पहले उम्र बताइए अपनी। मेरी उम्र इस समय 62 वर्ष है। अच्छा जी, तो कैसा अनुभव है आपका ये ट्रैक का? बहुत आनंद आ रहा है चलने में अच्छा, और नई नई जगह देखने का मेरा शौक भी रहा है। और मैदानी क्षेत्रों के बजाय पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने में जो आनंद मुझे जीवन में लगा वो शहरों के वातावरण में मुझे नहीं दिखाई दिया। आप दल में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उम्र वाले होंगे और दल में सबसे पहले आप और मैं आपके बाद। रातो टीका निधारमा टलक टल्कियो, माए भन्ने खेलाडी झलक झल्कियो। हो बिजुलीको तार तार तार, फुर्सद भए हे हजुर भेटौँ शनिबार। फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार। हमारे ग्रुप लीडर हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। आप सर पूरे सीमा दर्शन में ये 4 दिन का जो वो है उसके एक्सपीरियंसेस बताइए, कैसा रहा आपका? ये बहुत ही बेहतरीन और ये कहें कि रोमांचक रहा। आज हम जहाँ पर हैं, ये जो लोग एडवेंचर में रुचि रखते हैं, जो लोग प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा आकर्षण और ये कहें कि उनके लिए स्वर्ग है। तो मैं समझता हूँ कि ये अत्युक्ति नहीं होगी। ये दयारा बुग्याल बहुत खूबसूरत है। तमाम तरह के फूल यहाँ पर आजकल खिलने शुरू हुए हैं और मात्र 8-9 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक है। रैंथल से या वारसू से जी, कहीं से भी हम आ सकते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि में तमाम तरह की जो संभावनाएं हैं, एक रोज़गार की कहें हम लोग, और जो स्थानीय हमारे लोग हैं, जो स्थानीय हमारे उत्पाद हैं, जो बाहर से जो पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर 12 महीने स्थानीय जो उत्पाद हैं उनसे बना हुआ भोजन, स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है। यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो भौगोलिक और क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं यहाँ की, उनके अनुकूल यहाँ का खाद्यान्न भी है। तो यहाँ पर आना चाहिए और जो यहाँ पर आएगा उसकी बार बार यहाँ आने की इच्छा होगी। जी। जैसे आपने बताया, जैसे अलौकिक सौंदर्यता हमारे पास है। आपके समय में सर एक विषय आया था
कि इस सौंदर्य को हमने कैश करने के लिए फिल्म निर्माण के लिए टैक्स फ्री के कुछ नीति लानी थी, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं देखिए, नीति वो तो हम ले आए हैं। जी। हाँ, उत्तराखंड स्टेट में जो शूटिंग का जो चार्ज पड़ता है, जी। जो पहले 10,000 रुपया प्रतिदिन पड़ता था, जी। उसको हमने पहले ही को हमने एक फ्री कर दिया है कि आप आइए। और उससे बेहतर ये है कि यहाँ पर जो अनुमति मिलती है शूटिंग के लिए, जी। अब ये कहो कि आप सिंगल विंडो सिस्टम में, जी। और कई कई बार तो एक ही दिन में मिल जाती है। जी। और अधिकतम माना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर जाने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसके लिए अधिकतम 15 दिन में फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए यहाँ पर परमिशन दे दी जाती है। ये जो जहाँ पर हम हैं, थोड़ा सा कुछ बातें और बताना चाहूँगा जी। कि हमने राज्य में एक नीति को प्रोत्साहित किया हुआ है, उसके लिए हम अलग नीति लाए थे। वह है होम स्टे पॉलिसी। जी। जब हमने इन्वेस्टर समिट देहरादून में किया था, तो 15 पॉलिसी हम लाए थे, जी। और कुछ पॉलिसीज में हमने परिवर्तन किया था। और जो होम स्टे पॉलिसी हमारी, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। रैंथल गांव में कल मुझे लोग बता रहे थे कि 20 होम स्टे यहाँ पर लगभग बने हैं। जी। और उस बीच कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से उसमें कुछ रुकावट आई है, लेकिन जैसे ही पर्यटन खुलता है, मैं समझता हूँ कि होम स्टे यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। जैसे सर आपने सीमांत क्षेत्र का दौरा किया, एक विषय हमेशा रहता है कि जैसे सीमांत जिलों के जो गांव हैं वो पलायन कर रहे हैं, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो है, तो सर उसको रोकने के लिए कैसे कदम उठाया जाए? देखिए, आज का विज्ञान और आज का सैन्य अनुभव जी। ये बताता है कि सीमाओं पर सेना के साथ साथ जी। अगर सिविलियंस रहते हैं, जी। तो सेना को एक बहुत बड़ी सपोर्ट रहती है, जी। और तमाम तरह का सहयोग स्थानीय लोगों से मिलता है। और उसके लिए हमने राज्य में, जो मेरी विधानसभा की पहली सत्र था, जी। उसमें हमने ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग बनाया। जी। दूसरा, हमने एक मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास निधि, जी। एक हमने एक आयाम जोड़ा जी। कि जो सीमांत के गांव हैं, उन गांवों को कैसे हम आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, वहाँ से पलायन को रोकने में हम कुछ नीतियाँ हम ऐसी बनाएं। जो पलायन आयोग है वो अपनी सिफारिश देता है, और उसके आधार पर वहाँ पर रोज़गार जनरेट किया जाता है। और काफ़ी लोगों ने, मैं कह सकता हूँ कि रिवर्स पलायन हुआ है राज्य में। जी। तो हमारी कोशिश है कि जो सीमांत क्षेत्र है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी हम लोग बगौरी में थे, जी। हर घर ने स्वागत किया कि आपने हमारे गांव के लिए, हर्सिल के लिए ये काम किए हैं। तो उन लोगों में एक प्रसन्नता थी, और वो सब इसलिए हो पाया कि जो पलायन आयोग जो हमने बनाया, तो उसको केवल आयोग नहीं बनाया बल्कि साथ हमने विकास को भी जोड़ा, सीमांत विकास को भी जोड़ा। और इसी तरह से जो सीमांत विकास निधि है, मुख्यमंत्री सीमांत विकास निधि है, उसमें हमने केवल सिफारिशें नहीं हैं, बल्कि उनकी सिफारिश पर निधि की भी व्यवस्था है। उसके लिए अलग से कोष जनरेट किया गया है। तो उससे हमारा जो सीमांत क्षेत्र का जो पलायन है, वो हमें सोच कर चलते हैं कि वो कम होगा। सर एक आखिरी सवाल है, आपने रास्ते में कई महिलाओं को घास काटते हुए देखा होगा, और आपकी ही एक योजना थी घसियारी योजना, थोड़ा वो क्या विचार था और अभी उसकी क्या स्थिति है वो बताइए। देखिए, हमारे राज्य में सामान्यतः जो हमारी महिलाएं हैं, और विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र है, जंगलों से घास लाती हैं। और जंगलों में जब घास के लिए जाती हैं तो कई बार फिसल कर उनका अंग भंग हो जाता है, या वो डिसेबल हो जाती हैं, कई बार डेथ हो जाती है। जंगली जानवरों के कारण भी अनेक मौतें होती हैं। और साथ में सांप है, जो जहरीले जानवर हैं, उनके कारण भी कई मौतें यहाँ पर होती हैं। तो उसी को देखते हुए हमने एक घसियारी कल्याण योजना राज्य में लागू की है। वो इसी वर्ष, इसी जो विगत बजट है उसमें हमने उसको रखा है। और कोशिश ये है कि महिलाओं के सिर से जो घास का बोझा है, इसको हटाया जाए,
और उसके लिए बहुत सस्ते दाम पर एक तो उनको घास उपलब्ध कराया जाए, पशु आहार उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, हम गांव के आसपास जो चारागाह हैं और ऐसी घास हम वहाँ पर पैदा करें कि लोगों को दूर न जाना पड़े, जो उसके कारण जो दिक्कतें होती हैं, तमाम जो परेशानियाँ होती हैं वो न हों। और जो बेमौत हमारी, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि अधिसंख्य हमारी महिलाएं उसके कारण प्रभावित होती हैं, तो महिलाओं को की जो एनर्जी है वो हम अन्य कामों में लगाएं। जो घास काटने के लिए 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो लगाती हैं, तो उसका काम हम अच्छे प्रयोजन के लिए उसे लगाएं। हम कुछ गृह उद्योग हम लोग लगाएं, कोई कुटीर उद्योग हम लगाएं, हम बच्चों को पढ़ाने में उस समय को लगाएं, तो अन्य कामों में भी उस एनर्जी को हम लगाएं। ये कोशिश है घसियारी कल्याण योजना के माध्यम से। ठीक है सर, धन्यवाद। सीमा दर्शन के कार्यक्रम में आप लगातार 4 दिन से थे, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। जो अनुभव माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ आने का अनुभव मिला है, बहुत अच्छा रहा है। पहले हम हरसिल से नेलांग वैली गए, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे बॉर्डर में मिले, आईटीबीपी के लोगों से मिले, बहुत अच्छा। वहाँ भी आर्मी के लिए रोड का काम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा, सीमा के जवानों को मिलकर आपको कुछ देशभक्ति का कुछ ऐसा वो करंट जागा? हाँ जी, वो तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। वहाँ पे जिस तरीके से वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोगों के लिए, उन्हीं की वजह से आज हम सो रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा हाइट में जहाँ नेटवर्क नहीं है, वहाँ सैटेलाइट से वो यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन वगैरह सब कुछ। मतलब वो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे देश के लिए। और ये बताइए, जैसे हम अभी इतनी अच्छी सुंदरता में हैं, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को पर्यटन की दृष्टि से या फिल्म मेकिंग की दृष्टि से कुछ और काम करने की ज़रूरत है या क्या? हाँ जी, डेफ़िनेटली यहाँ पे थोड़े काम की ज़रूरत तो है। जैसे कि उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। यहाँ पे इतने अच्छी मतलब कुछ जगह है जहाँ पे मतलब फ़िल्म शूटिंग से लेके ट्रैवलिंग से लेके बहुत अच्छा, जैसे कि ये ट्रैक है दयारा, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं कहना चाहूँगी सभी युवा पीढ़ी को कि यहाँ आए, यहाँ का एक्सपीरियंस लिए, बहुत अच्छा है। और बस हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए करना चाहिए कि थोड़े से रोड में थोड़ी दिक्कतें हैं आते हुए, तो वो अगर थोड़ा सुधर जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अगर ट्रॉली का अगर थोड़ा हो जाए तो यहाँ पे मतलब एक तरह से बोला जाएगा कि मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाएगा इस जगह को। जैसे कि आप यहाँ की सुंदरता देख रहे हैं, ये बुग्याल है, इतना सुंदर। मतलब सभी को मैं आने के लिए वो करूँगी, सारे युवा पीढ़ी को, कि यहाँ आए और यहाँ की सुंदरता को देखें। तो हमने जो ट्रैकिंग शुरू की, रैथल गांव है, रैथल गांव से शुरू की है, और लगभग स्थानीय ग्रामीण तो यही बता रहे हैं कि 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, पर हमें चलते टाइम ज़्यादा लगा या कुछ हमें देर लगी होगी। अच्छा ट्रैक है। और हमने वहाँ रहकर और जो हमने वापसी का ट्रैक चुना वो था बारसू गांव का। तो लगभग बहुत अच्छा बुग्याल है, बहुत अच्छा व्यू है, और 11,000 फीट लगभग पर ये बुग्याल है, बहुत सुंदर है। आप मौका मिले तो कभी आइएगा। और हम जब उतरे तो हमने दूसरा ट्रैक चूज़ किया, उसके लिए हम बारसू के लिए वापस आए, जो बारसू का दूसरा ट्रैक है। लगभग वही 7 से 8 किलोमीटर यहाँ के लोग ग्रामीण बता रहे हैं, और इतना ही लगभग है, और अच्छा ट्रैक है। आप कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। थोड़ा तैयारियों के साथ आइए। मौसम थोड़ा ऐसा चूज़ कीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर के बाद लगभग इस समय चूज़ करिए, और स्नोफॉल से पहले, क्योंकि बहुत स्नोफॉल के बाद वो बंद हो जाता है ट्रैक। तो यही वाला मौसम आप चूज़ करिए कभी भी आना हो तो। शुक्रिया, धन्यवाद।